टॉपिक शुरू करते हैं। अनुपात मतलब रेशो। अब हमने यहाँ पे तीन संख्याएं का अनुपात लिया है, 4:1:3। अगर हम यहाँ पर इस चार को बढ़ा देते हैं, संख्या को चेंज करते हैं, मीन्स जैसे हम लोग इस चार को 20 करते हैं, तो अब हमने संख्या कितने गुना बढ़ा दी है? 5 गुना बढ़ा दी है। तो जो यहाँ पर दूसरी संख्या का अनुपात होगा वो एक नहीं रह सकता, वो एक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इनका अनुपात था 4:1, मीन्स पहली संख्या दूसरी से 4 गुना थी। तो यहाँ पर भी पहली संख्या दूसरी से 4 गुनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो गई 20 गुना। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने पहली संख्या चेंज करी है तो दूसरी संख्या भी हमें चेंज करनी पड़ेगी कि वो भी 5 गुना ही। तो अब ये संख्या कहलाएगी हमारी यहाँ पर 5 बनेगी। अब तीसरी संख्या भी हमारी 5 गुना ही बदलेगी, तो 5×3=15। तो अब ये अनुपात वो ही बना रहेगा जो हमारा शुरुआत में था। तो कहने का मतलब है एक अनुपात की किसी भी संख्या में अगर हम एक संख्या में चेंज करते हैं तो सारी संख्याएं उतनी ही चेंज होगी। अब चेंज हम लोग हमेशा गुना में देखते हैं। यहाँ पे अगर पहली संख्या 4 गुना हुई तो दूसरी भी 4 गुना होगी, तीसरी भी 4 गुना होगी। अगर हम तीनों संख्याओं का योग करते हैं यहाँ पर तो आता है 8। तो अब यहाँ पर भी योग करके देखते हैं तो यहाँ पर योग आता है हमारा 40। तो कहने का मतलब है कि जो योग है वो भी हमारा 5 गुना ही बढ़ेगा यहाँ पर। तो एक संख्याओं के अनुपात में किसी एक संख्या में चेंज करें या योग में चेंज करें या हम कुछ भी करें, तो एक संख्या जितने गुना बढ़ेगी बाकी सारी संख्याएं भी हमारी उतने गुना ही बढ़ेगी। ये हमारा बेसिकल है अनुपात का। अब यहां पर अगर मैं दो संख्या लिखूं 5:3, ये पहली संख्या मेरी और ये मेरी दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या को मैं यहां पर 20 बनाना चाहे तो हमें पता है 4 गुना करनी पड़ेगी। तो अब ये जो 4 गुना है, अगर यहां पे मैं इसे 22 कर दूं तो अब कितने गुना करनी पड़ेगी? 20 थी तो 4 गुना हो गई, अब 5 की जगह अगर हमें 22 करनी है तो कितने गुना करनी पड़ेगी? तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिलहाल अभी 20 करते हैं, इसको देखते हैं कितने गुना है, ये गुना कैसे निकालेंगे। तो गुना निकालनी है तो फिलहाल कितनी है? 5, उसको बटे में नीचे लिखो, यहाँ पर बटे में मतलब यहाँ पर। और कितनी करनी है उसको ऊपर लिखो। तो ये अब हमारा इससे काटेंगे तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगी गुना 4 गुना हमें करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही अगर हमारी दो संख्याएं हैं, फिलहाल 3:4 है, इस पहली संख्या को अगर मुझे यहाँ पर 20 करना है तो कितने गुना करना पड़ेगा मतलब? तो इसके लिए क्या करेंगे, 20 को भाग करेंगे कितने से? 3 से। तो मीन्स ऊपर वो संख्या लिखेंगे जितनी हमें करनी है और नीचे वो लिखेंगे जो फिलहाल हमारा अनुपात है। तो फिलहाल अनुपात था हमारा कितना? 3। अब दूसरी संख्या 4 भी उतनी गुना हमें करनी है, तो इससे भाग करते हमें मिल गई गुना। 20/3 आ गई गुना। कि 3 को अगर हमें 20 बनाना है तो कितने गुना करना पड़ेगा? 3/20 गुना करना पड़ेगा। तो 4 भी हमारी उतनी गुना होगी। तो 4 में 20/3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 80/3। तो ये संख्या बन जाएगी हमारी 80/3। तो सिंपल बेस हमारा अनुपात का यही है कि एक संख्या जितने गुना बढ़ेगी बाकी संख्याएं भी उतने गुना बढ़ेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें 12 और 21 लेते हैं संख्या को, अनुपात भी 21 नहीं, इसको हम लोग बनाते हैं 25, 12:25। इसमें से अगर 12 को हमें यहां पर 30 बनाना है तो 25 भी बदलेगा। तो 12 से 30 बनाने के लिए कितने गुना करनी पड़ी? 12 में कितने की गुना करके 30 बन जाए? तो क्या करना है, एक ही पॉइंट है हमारा कि 12 को से 30 बनानी है तो 30 को ऊपर लिखो और 12 को नीचे लिखो और भाग कर दो यहाँ से। तो 30/12 करते ही हमें क्या मिल गई? गुना मिल गई कि इतने गुना करनी पड़े। उतने गुना 25 को हमें बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, तो गुना 25 करेंगे तो ये बन गया हमारा आंसर यहाँ पे। अब बेसिकल चीज समझते अगली। नेक्स्ट, ए व बी के धनों का अनुपात 3:4 है। तो इसमें ए वाली संख्या कितनी, बी वाली संख्या कितनी? तो बी ए वाली संख्या है 4 और बी वाली संख्या है 1। ये इनका अनुपात का। अब जो ये अनुपात है ये लाइन है हमारी यहाँ पे, बस उसको लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4 है। तो मीन्स 3/4 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो दूसरे वाली संख्या वो हमारी है यहाँ पर 4 और जो पहले वाली संख्या है वो हमारी है 3। तो ये पहली और दूसरी के बीच अनुपात है। मीन्स 3/4 का मतलब है जिसके साथ का जुड़ रहा है वो हमेशा ये वाली बनेगी संख्या। अब 3 पहले वाली संख्या हमारी बन जाएगी 3:4। ऐसे ही यहाँ पे पहले ए का धन बी के धन का 60% है। तो 60% को हम लोग 60/100 लिख सकते हैं और 20 से काट दे तो 3 हम लोग इसको 5 लिख सकते हैं। मीन्स ये हमारी संख्या यहाँ 3/5 है। तो यहाँ पे ए 3 कौन सी संख्या और 5 कौन सी संख्या? तो जो ए का धन है और जो बी का धन है, तो का बी के साथ जुड़ रहा है तो बी का धन 5 कहलाएगा मीन्स, और ए का धन हमारा कहलाएगा 3। अब ए का धन बी का धन हम ये लैंग्वेज छोड़ देते हैं, ए 3 ए वाली संख्या और बी 5 वाली संख्या कहलाएगी हमारी। जैसे यहाँ पर 40% अधिक है। तो अगर ये ए
बी वाली संख्या हमारी 100 है, तो ए वाली संख्या बनेगी हमारी 140। 20 से काटेंगे, इसे 5 कह देंगे और इससे 7 कह देंगे, तो अनुपात क्या लगेगा 5-7। यहाँ पर अनुपात बन गया हमारा 3-5। ऐसे ही पहली संख्या का 6 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। मीन्स पहली संख्या में अगर हम 6 की गुना करते हैं, दूसरी संख्या में अगर हम लोग 4 की गुना करते हैं, समान है के मतलब है क्या है, बराबर। तो पहली और दूसरी संख्या का यहाँ अनुपात कितना बनेगा, तो यहाँ है इधर 6, यहाँ है 4, तो इधर ले लो 2, इधर ले लो 3, तो यही बन गया अनुपात, क्योंकि हमारा ये गुणनफल बराबर आना चाहिए था। तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, दोनों तरफ से बराबर आता है। तो यहाँ अनुपात के लिए कुछ भी संख्या ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो 6 और तो अब भी अनुपात ठीक है हमारा, मतलब बराबर आ रही है संख्या हमारी। यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। ए बी सी के धनों का अनुपात है 3:4:2:3। मीन इसमें से जो 4 है उसको हम लोग ए नाम से डिनोट करेंगे, जो बी 2 है उसे बी नाम से, और जो 3 है उसे सी नाम से डिनोट करेंगे। उसने कहा तीनों का कुल धन, तो यहाँ धन वगैरह को लैंग्वेज को हटा दो, तो यहाँ 3 संख्याएं हमारी ए बी सी, जिसे हम लोग इन नाम से जान रहे हैं। तीनों संख्याओं का कुल धन, कुल हटा देते हैं, मीन्स धन हटा देते हैं, यहाँ से कुल को लेते हैं। तीनों संख्याओं का कुल का मतलब है तीनों संख्याओं का योग। जो अभी हमारा तीनों संख्याओं का योग आ रहा है अनुपात में, वो आ रहा है 4 2 6 और 3 4 2 6 और 3 9। तो हमारा अनुपात बैठ रहा है 9। बैठाना है कुल कितना हमें, 450। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2:4:2:3। अब हमें जो 450 बनाना है कि तीनों का कुल धन, तो फिलहाल हमारा आ रहा है 9, 9 की जगह हमें करना है 450। तो बढ़ाना पड़ेगा कितने गुना, तो वही डिवाइड मार दो, 450 को भाग कर दो 9 से। तो जितना करना है वो हमेशा ऊपर, जितना है फिलहाल अनुपात में वो नीचे हमेशा। तो कट के आ गया हमारा 50। तो ये क्या आ गया हमारी गुना, तो हमें पता चल गया 50 गुना। अब ये संख्या से कटने वाली होगी तो बिना बटे के बचेगी, कट नहीं करती होगी तो बटे में बच जाएगी। सिर्फ इतना खेल रहेगा आगे। तो उसने कहा ए और सी का कुल धन कितना, तो फिलहाल ए और जो सी की कुल संख्या है अनुपात में, वो है 7। तो 7 को भी उतने गुना करेंगे, मीन जितने गुना यहाँ थी, 50 गुना 50 गुना, तो आंसर रहेगा हमारा कितना, 350। तो कहने का मतलब है ये संख्याएं हमारी सिर्फ अनुपात की कहलाएगी, और इन अनुपात की संख्या को कौन सी को कितना करना है उतने गुना हम लोग हमेशा बढ़ा देंगे। एक फैक्ट्री में स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात, तो यहाँ स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, यहाँ संख्या ये कुछ नहीं है। ये 8 जो है उसे पुरुष से हम लोग डिनोट करेंगे नाम से, और जो 5 है उसे स्त्री की संख्या कह देंगे यहाँ पे। अब उसने कहा स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 60 कम है। अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे, मान लिया पहली संख्या हमारे पास में है 10 और दूसरी संख्या है हमारे पास 7। अगर हम देखें पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, तो 3 आंसर। अगर दूसरी संख्या पहली से कितनी कम, तो 3 आंसर। अगर हम ये कहें कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना, तो 3 आंसर। तो ये तीनों बात एक ही होती है, अधिक कह दो सही, कम कह दो या अंतर कह दो। तो हम अधिक कम को हमेशा वर्ड को यूज कर रखेंगे यहाँ पे अंतर का। तो इसका मतलब क्या, स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या का कम अधिक छोड़ो, यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे अंतर। अंतर कितना है, 60। तो फिलहाल अनुपात में इन दोनों संख्याओं का अंतर है 3। इस 3 को करना है 60। तो 3 की जगह अगर हमें 60 करना है तो कितने गुना करनी पड़ेगी, हमें 20 गुना इसको करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अब इसमें यहाँ पर 20 गुना करनी पड़ेगी। अब ऐसे ही फैक्ट्री में उसने कहा कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल का मतलब है इंचको, इन अनुपातों का कुल कितना बैठता है, तो कुल बैठता है 13। 13 को अगर हम लोग 20 गुना करेंगे तो आंसर आएगा 260। मतलब कुल कर्मचारियों की संख्या रहेगी 260 रहेगी हमारे यहाँ पर। एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य का 2/3 है, मीन्स 2/3 है। अब यहां पर अगर हम लोग समझते हैं इसको, 2/3 का मतलब जो कुर्सी और मेज, यहाँ पे 2/3 है। 2 और 3, 2 किसको कहेंगे हम लोग और 3 किसको कहेंगे, मतलब 2 वाली संख्या को किस नाम से पहचानेंगे और 3 वाली संख्या को किस नाम से पहचानेंगे। तो का जिसके साथ हमारा जुड़ रहा है, तो का जुड़ रहा है हमारी मेज वाले के साथ में, तो मेज वाली संख्या को 3 3 कहेंगे और कुर्सी वाली संख्या को 2, या ये कह सकते हैं 3 को हम पहचानेंगे मेज के नाम से और 2 को पहचानेंगे हम लोग कुर्सी के नाम से। तो ये संख्याओं के नाम है। तो कुर्सी मेज का मूल्य वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ 2 वाली संख्या को किस नाम से पहचानेंगे और 3 वाली संख्या को किस नाम से पहचानेंगे, ये इनके नाम होते हैं। अब उसने कहा यहाँ पे
पांच कुर्सी का मतलब है जो कुर्सी वाली संख्या थी उसको 5 बार ले लो, मतलब 5 गुना कर लो। तो कुर्सी वाली संख्या थी हमारी यहाँ 2, तो 5 कुर्सी का मतलब हो गया यहाँ संख्या बनेगी हमारी 10, क्योंकि कुर्सी वाली एक संख्या, यहाँ पे वर्ड है एक संख्या। एक संख्या का मतलब कुर्सी वाली जो संख्या है वो एक है फिलहाल, मतलब एक लेंगे तो वो 2 है। मेज वाली संख्या अगर हम एक लेंगे तो वो कितनी है, 3। तो 5 कुर्सी वाली संख्या हमें यहाँ 5 चाहिए, तो हमारी बनेगी 10। अब मेज वाली संख्या हमें चाहिए 2, तो मेज वाली एक संख्या है 3, तो 2 संख्या बनेगी हमारी कितनी, 6। तो अब उसने कहा कुल इनको जोड़ लो, कितना आ गया हमारा यहाँ पे 7, देखो सॉरी 16। अब ये 3 और 2 हमारी कहलाती है अनुपात की संख्या है, तो ये 10 और 6 भी हमारी अनुपात और 16 भी क्या है, अनुपात। तो अनुपात की संख्या से जो भी हम जोड़ घटा करके बनाएंगे वो भी हमारा अनुपात ही बनता चला जाएगा। तो उसने कहा कि कुल जो आना चाहिए वो 800, मीन्स अनुपात आ रहा है फिलहाल यहाँ पे हमारा 16। 16 की जगह ये बनानी है संख्या हमें 800, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए हमेशा भाग कर दो। 800 बनानी है, बटे कितनी अनुपात में कितना है फिलहाल 16, तो बटे में उसे लेंगे हम लोग। तो 16 पंजे 80, मीन्स 50 गुना हमें यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। तो ये संख्या सारी जितनी भी हमारी अनुपात की संख्या है वो सारी 50 गुना हमारी बढ़ जाएगी। अब उसने कहा यहाँ पर 2 कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य। अब 2 कुर्सी की अगर हम लोग बात करेंगे और एक मेज का मूल्य, इसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 2 कुर्सी, कुर्सी वाली संख्या एक है 2, और 2 दूनी यहाँ पे फिर 2 संख्या बन जाएगी 4। तो मेज की एक संख्या वो है हमारी 3। अब उसको जोड़ कर पूछा है उसने, तो अनुपात में आ रहा है 7। अनुपात की संख्या को अगर हमें 50 गुना बढ़ानी है तो इसे 50 गुना बढ़ाएंगे तो आंसर आएगा फिर हमारा कितना, 350। अब यहाँ पे कहा कुछ धन एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए व बी के धनों का अनुपात 3:2 है। अब ये चीज है, यहाँ पे एक संख्या है ए और एक संख्या है बी, ये संख्याओं के नाम है। एक है हमारी 3:2 है, 3 वाली संख्या को ए के नाम से पहचानेंगे, 2 वाली संख्या को बी के नाम से पहचानेंगे हम लोग। तथा मीन्स इससे अलग बी और सी की के धनों का अनुपात है 3:4। तो धन वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ संख्याओं के नाम है ये। तो सी वाली संख्या को हम 4 के नाम से पहचानेंगे और बी वाली संख्या को यहाँ पे 3 के नाम से पहचानेंगे। अब आगे उसने क्या किया उससे बाद में हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर ए और बी की संख्या का अनुपात है 3:2 और बी और सी की संख्या का अनुपात है हमारा 3:4। यहाँ पर भी बी वाली संख्या है, यहाँ पर भी बी है। बी और बी दोनों जगह नाम आने का मतलब है यहाँ पर बी की हमें संख्या लेनी है। जैसे मान लिया बी का अनुपात देखना है कि बी का अनुपात फिलहाल यहाँ पे कितना है, ए का देखना है तो ए का अनुपात हमारे पास 3 है, ये था हमारे पास में यहाँ पे। अगर बी का उठाना है तो यहाँ से 2 उठाएंगे या यहाँ से 3 उठाएंगे, तो दोनों जगह अलग अलग है तो कंफ्यूजन बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग दोनों जगह की संख्या को क्या कर लेंगे, सेम करेंगे यहाँ पे। तो बी और बी होने का मतलब भी है यही है कि यहाँ पे दोनों जगह की संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर है ये हमारा 2, यहाँ पे है हमारा 3, तो ऐसी संख्या कर लो जो दोनों जगह सेम हो जाए। अगर मैं 3 की जगह यहाँ पर 6 करूं, एक सेकंड में हम लोग बता सकते हैं। अब सी की जगह संख्या हो जाएगी 8, क्योंकि ये इसके साथ अनुपात में तो ये इसके साथ अनुपात में चलेगी। बी की संख्या चेंज तो सी की भी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर हम लोग एक बात को समझे, यहाँ पर मुझे 5 करना है, बी की जगह हमें 5 करना है, बी की संख्या 3 की जगह 5 करना है। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि बी की जगह अगर 5 करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो सीधी गुना नहीं बनती, तो हम हमेशा ऐसी संख्या लेके रहेंगे जो 3 से भी सीधी गुना में चला जाए और 2 से भी सीधी गुना में चले, ताकि हमें सीधा हमें संख्या मिल जाए। अगर वो गुना में सीधी नहीं जा रही है तो सीधा कंफ्यूजन बनेगा, हम लोग फिर उसको बटे में आएगी वो संख्या, तो सीधा गुना में चले। तो 3 से वो संख्या और 2 से संख्या कट जाए, ऐसी संख्या ले लेते हैं हम लोग सीधा सा। तो यहाँ पे भी संख्या 6 ले लेते हैं और यहाँ पे भी संख्या 6 ले लेते हैं। अब 2 वाली संख्या को अगर 6 बनाएंगे तो 3 गुना, तो ये इसके साथ अनुपात है तो ये भी हमारा 3 गुना हो जाएगा, तो ये संख्या बन जाएगी हमारी 9। अब 3 वाली संख्या इधर बी की तरफ से संख्या हमने 6 कर दी तो दुगुना कर दिया, तो सी वाली संख्या भी दुगुना हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 8। तो अब बी की संख्या यहाँ से उठाओ अनुपात की, यहाँ से उठाओ, दोनों जगह सेम मिलेगी तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमारा। तो ए का अनुपात कहलाएगा अब हमारा 9, बी का अनुपात कहलाएगा 6 और सी का अनुपात कहलाएगा हमारा 8। तो हमेशा जब भी बी की संख्या मतलब यहाँ पर संख्या किसी भी ना बी, जैसे बी और बी दिया ये अलग अलग होंगी, तो हम लोग हमेशा उसे क्या करेंगे, समान करेंगे। अब उसने कहा ए तथा बी के धनों का योग बी से ए तथा सी के धनों का योग बी से 550 रुपए अधिक है। तो अब यहां पे ध्यान करनी है, ए और बी का, यहां पे लिखता हूं मैं से, ए और बी सी के, ए और सी के धनों का योग बी से
550 अधिक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो बी और सी का अनुपात, सॉरी ए और सी का अनुपात है उसे लेते हैं। तो ए का अनुपात 9 और सी का अनुपात हमारे पास 8। तो 9 और 8 हमारे पास अनुपात आता है ये 17। जो उसने प्लस कर कहा, योग करके कहा, तो योग ही करेंगे हम लोग। जो वो लैंग्वेज यूज करेगा उसी लैंग्वेज पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे योग कहा तो योग। बी का अनुपात हमारे पास 6। अब इससे अधिक और कम अभी हम लोग समझ के चले हैं तो हमेशा क्या देखेंगे, अंतर। तो अंतर जो आता है हमारे पास यहाँ पर आता है 11। अब अनुपात में इनका अंतर आता है 11। अब उसने कहा ये अंतर जो हो जाना चाहिए वो 550 हमारे पास हो जाना चाहिए। तो जहां अंतर 11 आ रहा है अनुपात में, वो अंतर अगर हमें 550 करना है तो बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने गुना, 550 को भाग कर दो 11 से, मीन्स 50 गुना हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो गुना मिल गई। अब उतने ही गुना हमें आंसर देना, तीनों संख्याओं का कुल धन कितना बैठेगा। तो तीनों संख्याओं का अनुपात देखते हैं हम लोग यहाँ से। अगर हम लोग तीनों संख्या का अब यहाँ से अनुपात देखते हैं तो अनुपात आता है हमारा तीनों संख्याओं का 23 योग का। अब 23 को उतने ही गुना बढ़ाना है। तो यहाँ पे जितने गुना हमने 11 को बढ़ाया था, तो 11 को बढ़ाना पड़ा 50 गुना, तो 23 को भी 50 गुना बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर रहेगा 1150 आंसर यहाँ पे। तो 50 ए को मिलने वाले प्रत्येक 3 रुपए पर बी को 2 रुपए मिलते हैं। मीन्स ए और बी संख्या यहाँ पे कितनी कितनी अनुपात में, 3 और 2। नेक्स्ट उसने कहा बी को मिलने वाले प्रत्येक 5 रुपए पर सी को 4 रुपए मिलते हैं। मीन्स बी और सी वाली संख्या रहेगी हमारी 5 और 4। अब यहाँ पे अगर बी का अनुपात उठाना तो इधर है हमारा 2 और इधर है हमारे पास में 5। तो दोनों जगह अलग अलग है, तो इसको हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। अब यहां से 2 और 5 को ऐसी संख्या ले लो जो 2 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए। मीन्स 10 ले लेते हैं यहां से। तो यहां पर ये 5 गुना बढ़ेगी तो 5 गुना बढ़ाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 15। यहाँ पे दुगनी होगी तो दुगनी करेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास 8। तो अब अनुपात यूज करेंगे हम लोग 15, 10 और 8 को यूज करेंगे। ए बी सी का अनुपात, पहला है ए का, दूसरा है बी का, तीसरा है सी का। अब उसने कहा ए और सी का कुल धन इतना है। तो अनुपात में देखो ए और सी फिलहाल कितना है, तो ए 15 और बी सी हमारा 8 है। तो हमारा जो कुल धन आता है दोनों का मिलाकर वो है 23 ए और सी का। इसकी जगह हमें इस अनुपात की संख्या को करना है 575। तो जितना करना है उसे ऊपर लिखेंगे और बटे कर देंगे 23। तो अनुपात में 23 करना है 575, तो डिवाइड कर दो यहाँ से। इसको डिवाइड करते ही हमें मिल जाती है गुना। कि 23 को, जहां ए और सी की संख्या का अनुपात 23 बैठ रहा है जोक करके, उसको अगर हमें 550 करना है, 575 करना है तो कितना बनता है। तो डिवाइड हमने कर दिया यहाँ पे। तो उतने ही गुना हम लोग को बतानी है जो आंसर उसने पूछा, तीनों संख्याओं का योग पूछा। तो तीनों संख्याओं के अनुपात में योग आता है वो हमारा 33। तो 33 को इतने गुना करते हैं तो आंसर हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 30 दर 1036 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटने की ए तथा बी तथा और बी तथा सी, मीन्स ए तथा बी और बी तथा सी में से प्रत्येक का, मीन्स इसका हो चाहे इसका हो, धनों का अनुपात है 3:4। तो 3:4 इसका और 3:4 इसका। तो दोनों का अनुपात आता है 3:4। तो अब यहां पर वही जो पीछे हमने करा है कि किसका नाम दोनों तरफ आ रहा है, बी और बी का नाम दोनों तरफ आ रहा है। बी की संख्या यहाँ है 4, बी की संख्या यहाँ 3, तो बराबर होनी चाहिए दोनों जगह। तो बराबर कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं यहाँ। तो ये हो गई हमारी यहाँ से 3 गुना, तो 3 गुना करेंगे तो 9। ये हो गई हमारी 4 गुना, तो 4 गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास में 16। अब उसने कहा है कि जो 1036 थे वो तीनों में बांटे गए। तो तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो हमारा 9, 12 और 16 है। तो तीनों संख्याओं का अगर हम लोग योग करते हैं तो आता है हमारा यहाँ पर 37। तो उसने कहा ये जो अनुपात है, ये संख्या है, तीनों संख्याओं का योग वो है 1036। तो 1036 को भाग करते हैं 37, क्योंकि अनुपात में आ रही है 37, करनी है 1036, तो कितने गुना बढ़ानी पड़ेगी, तो भाग करते ही वो हमें मिल गई गुना। आंसर पूछा उसने कि बी को कितना धन मिलेगा, तो बी को मिलता है 12 रुपए। तो 12 के हिसाब से 12 वाली अनुपात को अगर बढ़ाएंगे तो इतना टोटल हमारा आंसर बन जाएगा।